नमो नमः बच्चों। हमारे सामने कक्षा 7 की रुचिरा पाठ्य पुस्तक है और आज हम उसमें अष्टमः पाठः यानी पाठ 8 पढ़ेंगे, जिसका नाम है त्रिवर्णः ध्वजः। त्रिवर्णः यानी तिरंगा, ध्वजः यानी झंडा, तिरंगा झंडा। इस पाठ में तिरंगे झंडे के महत्व को दर्शाया गया है। आइए हम पाठ को पढ़ना प्रारंभ करते हैं। केचन बालकाः काश्चन बालिकाश्च। केचन यानी कुछ, बालकाः बालक, काश्चन यानी कुछ, बालिकाश्च अर्थात बालिकाएं, कुछ बालक और कुछ बालिकाएं स्वतंत्रता दिवसस्य यानी स्वतंत्रता दिवस के ध्वजारोहण समारोह पर सोत्साहम सह प्लस उत्साहम यानी उत्साह सहित गच्छन्तः जाते हुए परस्परम यानी आपस में संलपन्ति बातें कर रहे हैं। कुछ बालक और कुछ बालिकाएं स्वतंत्रता दिवस के ध्वजारोहण समारोह में उत्साह पूर्वक जाते हुए आपस में बातें कर रहे हैं। देवेशः मतलब देवेश बोलता है, अद्य स्वतंत्रता दिवसः यानी आज स्वतंत्रता दिवस है। अस्माकं विद्यालयस्य प्राचार्यः ध्वजारोहणं करिष्यति। अस्माकं विद्यालयस्य यानी हमारे विद्यालय के, प्राचार्यः यानी प्राचार्य प्रिंसिपल, ध्वजारोहणं करिष्यति मतलब ध्वजारोहण करेंगे। छात्राश्च सांस्कृतिक कार्यक्रमान् प्रस्तुतयन्ति। छात्राश्च च यानी और, छात्राः यानी छात्र, सांस्कृतिक कार्यक्रमान अर्थात सांस्कृतिक कार्यक्रमों को या कल्चरल प्रोग्राम्स को प्रस्तुतयन्ति यानी प्रस्तुत करेंगे। अन्ते च मोदकानि मिलिष्यन्ति। अन्ते मतलब अंत में, च यानी और अंत में, मोदकानी अर्थात लड्डू, मिलिष्यन्ति मिलेंगे। डेविडः यानी डेविड बोलता है, शुचे जानासि त्वम। शुचे यानी शुचि, जानासि त्वम मतलब तुम जानती हो। अस्माकं ध्वजः कीदृशः। अस्माकं यानी हमारा, ध्वजः यानी झंडा, कीदृशः यानी कैसा है। शुचि तुम जानती हो हमारा झंडा कैसा है। शुचि ही बोलती है, अस्माकं देशस्य ध्वजः त्रिवर्णः इति। अस्माकं यानी हमारा, देशस्य ध्वजः यानी देश का झंडा, त्रिवर्णः इति, त्रिवर्णः अर्थात तिरंगा, इति मतलब यह है, हमारे देश का झंडा तिरंगा है। तो सलीम बोलता है, रुचे अयम त्रिवर्णः कथम। रुचि अयम यानी यह, त्रिवर्णः यानी तिरंगा, कथम मतलब कैसे, रुचि यह तिरंगा कैसे है। तो रुचि ही बोलती है, अस्मिन् ध्वजे त्रयः वर्णाः सन्ति। अस्मिन् ध्वजे यानी इस झंडे में, त्रयः वर्णाः सन्ति, त्रयः यानी तीन, वर्णाः यानी रंग या कलर, सन्ति यानी हैं। इस झंडे में तीन रंग हैं। अतः त्रिवर्णः, अतः यानी इसलिए, त्रिवर्णः यानी तिरंगा, इसलिए तिरंगा है। किम त्वम एतेषां वर्णानां नामानि जानासि। किम त्वम यानी क्या तुम, एतेषां वर्णानां अर्थात इन रंगों के, नामानि जानासि नामों को जानते हो। क्या तुम इन रंगों के नाम को जानते हो। तो सलीम यानी सलीम बोलता है, अरे केशरवर्णः श्वेतः हरितः च एते त्रयः वर्णाः। अरे शुचि, केशरवर्णः यानी केसरिया रंग, श्वेतः यानी सफेद, हरितः च यानी और, हरितः यानी हरा, एते त्रयः वर्णाः ये तीन रंग हैं। तो देवेशः यानी देवेश बोलता है, अस्माकं ध्वजे एते त्रयः वर्णाः किम सूचयन्ति। अस्माकं ध्वजे यानी हमारे झंडे में, एते त्रयः वर्णाः यानी ये तीन रंग, किम सूचयन्ति, किम यानी क्या, सूचयन्ति अर्थात सूचित करते हैं। मतलब हमारे झंडे में ये तीन रंग क्या सूचित करते हैं, मतलब इन तीन रंगों का मतलब क्या है। तो सलीम यानी सलीम बोलता है, शृणु मतलब सुनो, केशर वर्णः शौर्यस्य अर्थात केशरिया रंग, शौर्यस्य यानी होता है वीरता का, केशरिया रंग वीरता का। श्वेतः सत्यस्य, श्वेतः यानी सफेद रंग, सत्यस्य अर्थात सत्यता का। हरितश्च च यानी और, हरित
अर्थात हरा रंग समृद्धे, समृद्धि अर्थात समृद्धि का या फिर संपन्नता का, सूचकाः संति यानी सूचक है। क्या बोला? जो केसरिया रंग है वो शौर्य का मतलब वीरता का प्रतीक है, जो सफेद रंग है वो सत्यता का प्रतीक है, और जो हरा रंग है वो समृद्धि मतलब संपन्नता का सूचक है। तो शुचि यानी शुचि बोलती है, किम एतेषां वर्णानाम अन्यदपि महत्वम। किम यानी क्या, एतेषां वर्णानाम यानी इन रंगों के, अन्यदपि यानी और भी, महत्वम मतलब महत्व है, क्या इन रंगों का कुछ और भी महत्व है? तो फिर डेविडा यानी डेविड बोलता है, आम कथम न। आम यानी हाँ, कथम न यानी क्यों नहीं। ध्वजस्य उपरि स्थितः केशरवर्णः त्यागस्य उत्साहस्य च सूचकः। ध्वजस्य उपरि स्थितः अर्थात झंडे के सबसे ऊपर स्थित, केशर वर्ण यानी केसरिया रंग, त्यागस्य उत्साहस्य च सूचकः यानी त्याग और उत्साह का सूचक है। मध्ये स्थितः श्वेत वर्णः सात्विकतायाः शुचितायाः च द्योतकः। मध्य स्थितः यानी बीच में स्थित, श्वेत वर्णः यानी सफेद रंग, सात्विकतायाः यानी सात्विकता का या फिर पवित्रता का, शुचितायाः अर्थात शुचिता का यानी शुद्धता का, द्योतकः मतलब द्योतक है या सूचक है। अधः स्थितः हरित वर्णः, अधः यानी नीचे, स्थितः यानी स्थित, नीचे स्थित, हरित वर्णः यानी हरा रंग, वसुंधरायाः सुषमायाः उर्वरतायाश्च द्योतकः। वसुंधरायाः अर्थात पृथ्वी की, सुषमायाः यानी सुंदरता का, उर्वरतायाश्च च यानी और, उर्वरतायाः यानी उर्वरता का या उपजाऊपन का, द्योतकः यानी द्योतक है या फिर सूचक है। मतलब नीचे स्थित हरा रंग पृथ्वी की सुंदरता का और उपजाऊपन का सूचक है। फिर तेजेंद्र यानी तेजेंद्र बोलता है, शुचे ध्वजस्य मध्ये एकम नीलवर्णम चक्रम वर्तते। शुचि ध्वजस्य मध्य यानी झंडे के बीच में, एकम नीलवर्णम चक्रम वर्तते एक नीले रंग का चक्र है। तो शुचि ही बोलती है, आम आम यानी हाँ हाँ, इदम अशोक चक्रम कथ्यते। इदम यानी यह, अशोक चक्रम यानी अशोक चक्र, कथ्यते मतलब कहलाता है, यह अशोक चक्र कहलाता है। एतत् प्रगतेः न्यायस्य च प्रवर्तकः। एतत् यानी यह, प्रगतेः अर्थात प्रगति का या उन्नति का, न्यायस्य च यानी और, न्यायस्य मतलब न्याय का, प्रवर्तकः अर्थात प्रवर्तक है या संचालक है। यह अशोक चक्र प्रगति और न्याय का संचालक है। सारनाथे अशोक स्तंभः अस्ति। सारनाथ में अशोक स्तंभ है। तस्मात् एव एतत् गृहीतम। तस्मात् एव अर्थात उससे ही, एतत् गृहीतम, एतत् यानी यह अशोक चक्र, गृहीतम यानी लिया गया है, उस अशोक स्तंभ से ही यह अशोक चक्र लिया गया है। तो प्रणवः यानी प्रणव बोलता है, अस्मिन् चक्रे चतुर्विंशति अराः सन्ति। अस्मिन् चक्रे यानी इस चक्र में, चतुर्विंशति यानी 24, अराह संति, अराह यानी तीलियां, संति यानी हैं। तो इस चक्र में 24 तीलियां हैं। तो मेरी नाम की छात्रा बोलती है, भारतस्य संविधान सभायां 22 जुलाई 1947 तमे वर्षे समग्रतया अस्य ध्वजस्य स्वीकरणं जातम्। भारतस्य संविधान सभायां यानी भारत की संविधान सभा में 22 जुलाई 1947 तमे वर्षे यानी 22 जुलाई 1947वें वर्ष में, समग्रतया अर्थात समग्र प्रकार से, पूरी तरह से, अस्य ध्वजस्य यानी इस झंडे का, स्वीकरणम जातम अर्थात स्वीकरण हुआ था, अर्थात स्वीकार हुआ था। तो फिर
तेजेंद्र यानी तेजेंद्र बोलता है अस्माकं त्रिवर्णः ध्वजः स्वाधीनतायाः राष्ट्रगौरवस्य च प्रतीकः। अस्माकं त्रिवर्णः ध्वजः अर्थात हमारा तिरंगा झंडा स्वाधीनतायाः यानी स्वतंत्रता का, राष्ट्र गौरवस्य यानी राष्ट्र के गौरव का या राष्ट्र के सम्मान का, प्रतीक यानी प्रतीक है। अतएव स्वतंत्रता दिवसे, अतएव मतलब इसलिए ही, स्वतंत्रता दिवसे यानी स्वतंत्रता दिवस पर, गणतंत्र दिवसे च यानी और, गणतंत्र दिवसे यानी गणतंत्र दिवस पर, अस्य ध्वजस्य उत्तोलनम यानी इस झंडे का उत्तोलनम यानी फहराना, समारोह पूर्वकम भविष्यति समारोह पूर्वक होता है। मतलब स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस पर इस झंडे का उत्तोलनम यानी फहराना समारोह पूर्वक होता है। जयतु त्रिवर्णः ध्वजः जयतु भारतम, जयतु अर्थात जय हो, त्रिवर्णः ध्वजः अर्थात तिरंगे झंडे की, जयतु भारतम यानी भारत की जय हो। नमो नमः बच्चों, हमारे सामने कक्षा 7 की रुचिरा पाठ्य पुस्तक है। पिछली कक्षा में हमने अष्टमः पाठः त्रिवर्णः ध्वजः पढ़ लिया था। इस कक्षा में हम उस पाठ का अभ्यास कार्य करेंगे। प्रश्न 1, शुद्ध कथनस्य समक्षम आम अशुद्ध कथनस्य समक्षम न इति लिखत, यानी सही कथन के सामने आम लिखना है, आम यानी हाँ, और गलत कथन के सामने न लिखना है, न यानी नहीं। पहला कथन है अस्माकं राष्ट्रस्य ध्वजे त्रयः वर्णाः सन्ति, यानी हमारे राष्ट्र ध्वज में 3 वर्ण होते हैं। यह कथन बिल्कुल सही है, इस कारण से आम लिखा जाएगा। अगला है ध्वजे हरित वर्णः शान्तेः प्रतीकः अस्ति, यानी झंडे में हरा रंग शांति का प्रतीक है। ये वाक्य गलत है, इस कारण से इसके सामने ना लिखा जाएगा। अगला है ध्वजे केशर वर्णः शक्त्याः सूचकः अस्ति, यानी झंडे में केसरिया रंग शक्ति का सूचक है। यह कथन बिल्कुल सही है, इस कारण से आम लिखा जाएगा। और अगला है चक्रे 30 अराह सन्ति, मतलब चक्र में 30 यानी 30 अराह यानी तीलियां होती हैं, चक्र में 30 तीलियां होती हैं। ये वाक्य बिल्कुल गलत है, क्योंकि चक्र में 24 तीलियां होती हैं, इसलिए इसके सामने ना लिखा जाएगा। अगला है चक्रम प्रगतेः द्योतकम, यानी चक्र प्रगतेः यानी प्रगति का या उन्नति का, द्योतकम यानी द्योतक है या सूचक है। यह वाक्य बिल्कुल सही है, इस कारण से इसके सामने आम लिखा जाएगा। प्रश्न 2, अधोलिखितेषु पदेषु प्रयुक्ताम विभक्तिम वचनम च लिखत, मतलब नीचे दिए गए पदों में विभक्ति और वचन लिखना है। सबसे पहले उदाहरण दिया है यथा, यानी जैसे, त्रियाणाम, त्रियाणाम में षष्ठी विभक्ति है और बहुवचनम का यह शब्द है। फिर समृद्धेः, समृद्धेः में भी षष्ठी विभक्ति लेकिन एक वचनम का शब्द है ये। फिर वर्णानाम, वर्णानाम में षष्ठी विभक्ति बहुवचनम। उत्साहस्य, इसमें भी षष्ठी विभक्ति एक वचनम। नागरिकहि, इसमें तृतीया विभक्ति और बहुवचन है। फिर आगे है सात्विकतायाः, सात्विकतायाः में षष्ठी विभक्ति एक वचनम। प्राणानाम, इसमें षष्ठी विभक्ति बहुवचनम। सभायाम, इसमें सप्तमी विभक्ति और एक वचन है। इस प्रकार से अपन को विभक्ति और साथ ही साथ में वचन लिखने थे। चलिए तीसरे नंबर का प्रश्न है एक पदेन उत्तरत, यानी नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर एक पद में लिखने हैं। क नंबर का प्रश्न है अस्माकं ध्वजे कति वर्णाः सन्ति, यानी हमारे झंडे में कितने वर्ण हैं। उत्तर है त्रयः यानी 3। अगला प्रश्न है त्रिवर्णे ध्वजे शक्त्याः सूचकः कः वर्णः, यानी तिरंगे झंडे में शक्ति का सूचक कौन सा कलर है। उत्तर है केशर वर्णः यानी केसरिया रंग। अगला प्रश्न है अशोक चक्रम कस्य द्योतकम अस्ति, यानी अशोक चक्र किसका द्योतक है या किसका सूचक है। तो उत्तर है प्रगतेः यानी प्रगति का। अगला प्रश्न है त्रिवर्णः ध्वजः कस्य प्रतीकः, यानी तिरंगा झंडा किसका प्रतीक है। तो उत्तर है स्वाधीनतायाः राष्ट्र गौरवस्य च, यानी स्वाधीनता का और राष्ट्रीय गौरव का प्रतीक है। चलिए अब चलते हैं अपन चौथे प्रश्न पर, जिसमें बोला है एक वाक्यन उत्तरत,
मतलब नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में देने हैं। पहला प्रश्न है अस्माकं ध्वजस्य श्वेत वर्णः कस्य सूचकः अस्ति, यानी हमारे झंडे का सफेद रंग किसका सूचक है। तो उत्तर है अस्माकं ध्वजस्य श्वेत वर्णः सत्यस्य शुचितायाः च सूचकः अस्ति, यानी हमारे झंडे का सफेद रंग सत्य और शुचिता का सूचक है। अगला प्रश्न है अशोक स्तंभः कुत्र अस्ति, यानी अशोक स्तंभ कहाँ है। उत्तर है अशोक स्तंभः सारनाथे अस्ति, यानी अशोक स्तंभ सारनाथ में है। अगला प्रश्न है त्रिवर्ण ध्वजस्य उत्तोलनम कदा भवति, यानी तिरंगे झंडे का उत्तोलनम यानी फहराना कदा भवति यानी कब होता है, मतलब तिरंगे झंडे को कब फहराया जाता है। तो उत्तर है त्रिवर्ण ध्वजस्य उत्तोलनम स्वतंत्रता दिवसे गणतंत्र दिवसे च भवति, यानी तिरंगे झंडे को फहराना स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस पर होता है। अगला प्रश्न है अशोक चक्रे कति अराह संति, यानी अशोक चक्र में कितनी तीलियां हैं। उत्तर है अशोक चक्रे चतुर्विंशति अराह संति, यानी अशोक चक्र में 24 तीलियां हैं। चलिए अब चलते हैं अपन 5वें नंबर के प्रश्न पर, जिसमें बोला है रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत, अर्थात रेखांकित पदों के आधार पर प्रश्न का निर्माण करना है। क नंबर का वाक्य है अस्माकं त्रिवर्ण ध्वजः विश्व विजयी भवेत, यानी हमारा तिरंगा झंडा विश्व विजयी हो। इसमें प्रश्न बनाएंगे तो बनेगा कि हमारा क्या विश्व विजयी हो, मतलब त्रिवर्ण ध्वजः शब्द को हटा देंगे तो उसकी जगह पर किम शब्द के रूप का प्रयोग होगा कह। तो प्रश्न बनेगा अस्माकं कह विश्व विजयी भवेत, मतलब हमारा क्या विश्व विजयी हो, और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह भी लग जाएगा। अगला वाक्य है स्वधर्मात् प्रमादम वयम न कुर्याम, स्वधर्मात् यानी अपने धर्म से, प्रमादम यानी आलस, वयम यानी हम सबको, न कुर्याम यानी नहीं करना चाहिए, अपने धर्म से हम सबको आलस नहीं करना चाहिए। प्रश्न बनेगा अपने धर्म से हम सबको क्या नहीं करना चाहिए, प्रमादम शब्द हट जाएगा और उसकी जगह पर किम शब्द का रूप आएगा किम। तो प्रश्न बनेगा स्वधर्मात् किम वयम न कुर्याम, यानी अपने धर्म से हम सभी को क्या नहीं करना चाहिए। अगला वाक्य है एतत् सर्वम अस्माकं नेत्रीणाम सद्बुद्धे सत्फलम, एतत् सर्वम यानी यह सब अस्माकं नेत्रीणाम अर्थात हमारे नेतृत्व का, हमारे नेतृत्व की सद्बुद्धे सत्फलम यानी सद्बुद्धि का सत्फल है। यह सब हमारे नेतृत्व की सद्बुद्धि का सत्फल है। इसमें अपन सद्बुद्धे शब्द को हटाएंगे तो उसकी जगह पर आएगा किम शब्द का रूप कस्याः। तो प्रश्न बनेगा एतत् सर्वम अस्माकं नेत्रीणाम कस्याः सत्फलम, यानी यह सब हमारे नेतृत्व के किसका फल है। अगला सेंटेंस है शत्रुणाम समक्षम विजयः सुनिश्चितः भवेत, यानी शत्रुओं के सामने विजय सुनिश्चित होनी चाहिए। तो इसमें अपन शत्रुणाम शब्द को हटाएंगे तो प्रश्न बनेगा कि किन के सामने विजय सुनिश्चित होनी चाहिए। तो उसके लिए संस्कृत में प्रयोग होगा केशाम समक्षम विजयः सुनिश्चितः भवेत, यानी किसके सामने विजय सुनिश्चित होनी चाहिए। इस प्रकार से आप सभी को प्रश्नों का निर्माण करना था। चलिए अब चलते हैं 6वें नंबर के प्रश्न पर, जिसमें बोला है उदाहरणानुसारम समुचितहि पदहि रिक्त स्थानानि पूरयत, यानी उदाहरण के अनुसार समुचित पद को भर के रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। देखिए पहली लाइन में बहुत सारे शब्द लिखे हुए हैं, दूसरी लाइन में उसमें विभक्तियां कौन कौन सी हैं ये बताना है, फिर वह एक वचन का रूप भी लिखना है, द्विवचन का रूप भी लिखना है और बहुवचन का रूप भी लिखना है। देखिए जैसे सबसे पहला है पट्टिका, पट्टिका की षष्ठी विभक्ति के रूप लिखने हैं तो क्या बनेंगे पट्टिकायाः, पट्टिकयोः, पट्टिकानाम, इस प्रकार से। फिर है अग्निशिखा, इसके सप्तमी विभक्ति के रूप लिखने हैं तो बनेगा अग्निशिखायाम, अग्निशिखयोः, अग्निशिखासु।
वैसे ही सभा शब्द की चतुर्थी विभक्ति में क्या बनेंगे? सभायै, सभाभ्याम, सभाभ्यः। अहिंसा शब्द में द्वितीय विभक्ति क्या चलेगी? अहिंसाम, अहिंसे, अहिंसाः। सफलता शब्द में पंचमी विभक्ति लगाएंगे तो बनेगा सफलतायाः, सफलताभ्याम, सफलताभ्यः। और आगे शुचिका, शुचिका शब्द की तृतीय विभक्ति में रूप बनेंगे सूचिकया, सूचिकाभ्याम, सूचिकाभिः। इस प्रकार से अब अपन अगले प्रश्न 7, समुचित मेलनम कृत्वा लिखत, यानी उचित मेलन करके लिखना है, यानी सही जोड़ियां मिलानी है। सबसे पहले केशर वर्णः, इसकी सही जोड़ी मिलेगी शौर्यस्य त्यागस्य च सूचकः, यानी शौर्य और त्याग का सूचक है। हरित वर्णः सुषमायाः उर्वरतायाः च सूचकः, यानी सुंदरता का और उपजाऊपन का सूचक है। फिर अशोक चक्रम प्रगतेः न्यायस्य च प्रवर्तकम, यानी प्रगति का और न्याय का प्रवर्तक है। त्रिवर्णः ध्वजः, यानी तिरंगा झंडा स्वाधीनतायाः राष्ट्र गौरवस्य च प्रतीकः, यानी स्वाधीनता का और राष्ट्र गौरव का प्रतीक है। त्रिवर्ण ध्वजस्य स्वीकरणम, मतलब त्रिवर्ण ध्वज का स्वीकरण कब हुआ था? तो 22 जुलाई 1947 तमे वर्षे जातम, यानी 22 जुलाई 1947 को हुआ था।